तो पिछले करीब 10 दिनों से जम्मू कश्मीर में आतंक के ग्राफ में अचानक तेजी आई है। 2 दिनों में जम्मू कश्मीर के बारामूला और सुजवा में 2 बड़े आतंकी वारदात हुई। तो कल शाम नौगाम में आतंकियों ने 2 मजदूरों को गोली मारकर जख्मी कर दिया। ये ताबड़तोड़ वारदात बताती है कि घाटी में आतंकी बुरी तरह बौखला हुए हैं। इस बौखलाहट की जब हमने पड़ताल की तो इसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान में हुए सियासी बदलाव से जुड़ता है, जहां 10 दिन पहले ही सरकार बदली और शहबाज शरीफ की कुर्सी पर बैठते ही घाटी में आतंकी वारदातों की बाढ़ आ गई। लेकिन सवाल यह है कि शहबाज की इस बौखलाहट की वजह क्या है? रिपोर्ट देखिए। हम जम्मू के सुंजवा के उसी इलाके में है जहां कुछ आतंकियों ने यहां पर सीआईएसएफ की एक बस को निशाना बनाया। यही वो मकान है जहां पर जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों ने सीआईएसएफ की बस पर हमला करके शरण ली थी। बारामूला के मालवन में 36 घंटे से ज्यादा समय हो गया है और मुठभेड़ जो है अभी भी जारी है। ये जम्मू में सीआईएसएफ की बस पर किया गया आतंकी हमला है। घात लगाए बैठे आतंकियों ने सीआईएसएफ की बस को निशाना बनाया। इस हमले में एक जवान शहीद हुआ। ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि कश्मीर में बुझ चुकी आतंक की आग को फिर से भड़काने की कोशिश है। अपना वजूद साबित करने के लिए आतंकी किस कदर बौखलाए हैं, ये इन 2 तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ की है। बारामूला में अभी बंदूकें थमी भी नहीं थी कि जम्मू के सुजवा आर्मी कैंप के पास आतंकियों ने सीआईएसएफ बस को निशाना बना लिया। इन दोनों ही जगहों पर आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। लेकिन आतंकियों की इस बौखलाहट की वजह बताई जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने। अनफॉर्चुनेटली ये जो लॉन्च है इन 2 दहशतगर्दों की, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट जो 2 दिन के बाद है उसके करीब हुआ, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जम्मू के अमन के माहौल को, पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब करने का। ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट को साबोटाइज करने के लिए। मगर ये अच्छी बात है कि ये वक्त रहते इतला भी मिली और इतला के ऊपर कामयाब ऑपरेशन भी हुआ। साजिश बड़ी थी लेकिन नाकाम हुई, क्योंकि जवान चौकन्ने मुस्तैद थे और आतंकियों को जवाब भी मुंह तोड़ दिया गया। ये तस्वीरें बारामूला में हुई आतंकी मुठभेड़ की हैं, जहां 2 दिन तक यूं ही गोलियां गरजती रहीं। बारामूला में आतंकियों ने एक घर को अपना ठिकाना बनाया था और इसी का सहारा लेकर वो लगातार फायरिंग कर रहे थे। जिस तरीके से यहाँ पे मुठभेड़ हो रही है और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार धमाकों पे धमाके हो रहे हैं, उससे यही माना जा रहा है कि जो अंदर मिलिटेंट हैं वो काफी ज्यादा हाईली ट्रेंड है और ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे सुरक्षा बल उनको निशाना नहीं बना पा रहे हैं और वो लगातार उन पर फायर कर रहे हैं। घर में छिपे आतंकियों की टोली में एक आतंकी नाबालिग था। इसके पिता ने रो रो कर अपने बेटे को आतंक की राह पर ले जाने के लिए आतंकियों को कोसा। इस नाबालिग आतंकी को सरेंडर कराने के लिए सुरक्षा बलों ने भी पूरी कोशिश की। सेना के अफसर ने भी इसके साथी से बात की। का जो फैसला है ना, इसको अपने घर वालों से बात करनी है। अच्छा, शायद ये बाहर आना चाहते हैं। अच्छा। तुम नहीं आना चाहते बाहर? मेरी तरफ से कोई एतराज नहीं। अगर ये जाना चाहता है बाहर तो नहीं, तुम नहीं जाना चाहते बस? हाँ, तुम नहीं जाना चाहते? तुम बचना नहीं चाहते? नहीं, मैं नहीं आना चाहता। क्यों? मैं इधर ही ठीक हूँ। मैं अपने फर्ज के लिए निकला हूँ, बस अपना फर्ज पूरा करके। दोस्त यार, फर्ज तो तुम्हें ही पता है ये क्या है। इसके बाद सेना ने इस नाबालिग आतंकी के पिता को बुलाकर उससे भी सरेंडर की अपील कराई।
इसके बाद भी जब आतंकी सरेंडर को तैयार नहीं हुए तो सुरक्षा बलों ने उस घर को ही उड़ा दिया जिसमें आतंकी छिपे थे। इस ऑपरेशन में 4 आतंकी मारे गए। मेरे पीछे आप बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के वो वाहन देख सकते हैं जिनमें सवार होकर यहाँ पे सुरक्षा कर्मी आए थे, और इसके अलावा जो अन्य असॉल्ट टीम्स हैं उनके वाहन आगे की तरफ है। यानी कुल मिला के देखें तो 36 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है मुठभेड़ में। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी है कि 4 मिलिटेंट को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जबकि 5 से लेकर 6 मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन चलाया गया था। बारामूला में ऑपरेशन जारी ही था कि जम्मू के सुजवा कैंप के पास आतंकियों ने सीआईएसएफ की एक बस पर घात लगाकर हमला बोला। पुलवामा जैसी घटना को दोहराने के लिए न केवल आतंकियों ने इस पर ग्रेनेड फेंका बल्कि इस पर गोलियां भी बरसाईं, लेकिन यहां पर जो आतंकी हैं उनका करारा जवाब दिया। आप देखिए टायर तक बस्ट हुए हैं इस गाड़ी के, तो आतंकियों ने आतंकी इस पर कुछ बरसा नुकसान कर पाते। इसमें सवार सीआईएसएफ जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी और फिर उसी फायरिंग में आतंकी इस बस को छोड़कर भागकर जो है वो एक घर में शरण ली। बारामूला में आतंकी एक घर में छिपे थे तो सुजवा कैंप के पास सीआईएसएफ की बस पर हमला करने वाले आतंकी जान बचाने के लिए एक घर में जा छिपे। खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक गाड़ी में आईडी विस्फोटक लगाकर आतंकवादी पिछले पुलवामा हमले की तर्ज पर ही आतंकवादी साजिश को अंजाम देना चाहते हैं, जिससे पिछले हमले की तर्ज पर सुरक्षा बलों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकें। इसके लिए उन्होंने पिछली साजिश की तरह ही एक स्थानीय शख्स को इस हमले की जिम्मेदारी भी सौंपी है। लेकिन आतंकी संगठन ये भूल गए हैं कि सुरक्षा बल इस बार पहले से ज्यादा अलर्ट भी हैं और उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। घात लगाकर हमला कर भागे इन कायर आतंकियों की कोई चाल कामयाब नहीं हुई और सुरक्षा बलों ने उन्हें ढेर कर दिया और इस तरह 2 दिन के अंदर आतंकियों के 2 बड़े हमले नाकाम किए गए। 2 दहशतगर्द जो फदाइन दस्ते का हिस्सा थे, सुसाइड स्क्वाड का हिस्सा थे जैश-ए मोहम्मद के, जो पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए और इनको जहां पर टास्क ये दिया गया था कि इन्होंने किसी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप को या सिक्योरिटी की किसी हैवी डिप्लॉयमेंट को एंगेज करना है और बहुत बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज करनी है, लॉस करना है। अनफॉर्चुनेटली ये जो लॉन्च है इन 2 दहशतगर्दों की, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट जो 2 दिन के बाद है उसके करीब हुआ, ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट को साबोटाइज करने के लिए। मगर ये अच्छी बात है कि ये वक्त रहते इतला भी मिली और इतला के ऊपर कामयाब ऑपरेशन भी हुआ। बारामूला और सुजवा में चले ऑपरेशन में कुल 6 मिलिटेंट ढेर किए गए, जबकि एक जवान भी शहीद हुआ है। लेकिन पीएम मोदी के दौरे से पहले हुए ये हमले इस बात का सबूत है कि मिलिटेंट इस दौर में हताश हुए हैं, क्योंकि ये दौर घाटी में तरक्की के नए दरवाजे खोलने जा रहा है। शहबाज शरीफ ने अपनी आतंक नीति का ट्रेलर तो कुर्सी संभालते ही दिखा दिया था, लेकिन सवाल ये है कि शहबाज ने कुर्सी संभालते ही आतंक का राग क्यों छेड़ा है। तो इसकी वजह समझने के लिए पाकिस्तान का राजनीतिक समीकरण समझना होगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पीएमएलएन के नेता हैं। उनकी कुर्सी बिलावल भुट्टो की पीपीपी के सहारे टिकी है। पाक में शरीफ और भुट्टो परिवार राजनीतिक विरोधी हैं। इमरान को हटाने के लिए सेना दोनों को साथ लाई। अब पीपीपी और पीएमएलएन का गठबंधन सेना ने बांध रखा है, जिससे शहबाज बाजवा की कठपुतली बने हुए हैं। बाजवा का कार्यकाल अगले 6 महीने में खत्म होने जा रहा है और उनके ही कार्यकाल में भारत ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया है। अब बाजवा कुर्सी छोड़ने से पहले कश्मीर में आतंक फिर जिंदा करना चाहते हैं। बाजवा पाकिस्तान में अपनी वर्दी पर लगे दाग हटाने के लिए घाटी को सुलगा रहे हैं और शहबाज शरीफ एक कठपुतली की तरह उनके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की ये नीति रही है कि जब भी कोई यहाँ से प्रधानमंत्री जाते हैं या गृह मंत्री जाते हैं, अभी वाले या पहले वाले, तो कुछ ना कुछ वो शरारत करने की कोशिश करते हैं, एक मैसेज अपनी तरफ से देने की कोशिश करते हैं, एक विश्वव्यापी तौर पे एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं या गृह मंत्री आ रहे हैं या कोई और के वीवीआईपी आ रहा है, लेकिन सब कुछ यहाँ ठीक नहीं है। तो ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर भी कह लीजिए और एक जो पाकिस्तान की सोची समझी नीति 30 साल से टेररिज्म भड़काने की जो वहां पे कोशिश की जा रही है, उस नीति के तहत ही एक कड़ी है, इसमें कुछ नया नहीं है। पाकिस्तान की इस राजनीति के साथ साथ घाटी में आतंक के ताबड़तोड़ हमलों की एक और वजह है
कश्मीर पहुंच रही विकास की नई किस्त। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ आतंकी हमले कराने के पीछे पाकिस्तान की कोशिश एक तीर से दो निशाने करने की है। पहली तो यह है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश देना चाहता है कि कश्मीर को लेकर भारत में अंदरूनी आतंकवाद जोरों पर है। दूसरी कि वह जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सामने आने वाली कंपनियों और व्यवसायियों को डराना चाहता है, जिससे वो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए निवेश न करें। बारामूला और सुजवा कैंप में हुए आतंकी हमले को जम्मू कश्मीर में होने वाले पीएम के दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है। इस रैली को नाकामयाब करने के लिए, यहाँ पर दहशत फैलाने के लिए, आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा जिस प्रकार से हो रही है, इन सभी चीज़ों को रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन हमारी जो जाबाज पुलिस है, सीआरपीएफ है, आर्मी है और टीआरएफ है, आईसीएसएफ है, इन सभी लोगों ने इस ऑपरेशन को करके तो मुझे लगता है इन सबको नाकाम किया है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले आतंकियों की इस बौखलाहट की बड़ी वजह है, क्योंकि पीएम का ये दौरा कश्मीर में तरक्की का नया रास्ता खोलने जा रहा है और पाकिस्तान इससे परेशान है। प्रधानमंत्री 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे। कई विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधि पीएम के साथ होंगे। इस दौरान घाटी में 38,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। पाकिस्तान इससे बौखलाकर आतंकी वारदात को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट की एक और बड़ी वजह है। कश्मीर में यूएई का प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहा है, जो पीएम से मुलाकात करेगा, क्योंकि यूएई की कई कंपनियां कश्मीर में निवेश करने जा रही हैं। मार्च में खाड़ी देशों के 30 सीईओ श्रीनगर के दौरे पर आए थे। यूएई का कश्मीर में निवेश पाकिस्तान के कश्मीर स्टैंड को खारिज करता है। पाकिस्तान बौखला गया है और ये भी दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम जो कश्मीरी मुस्लिम मेजॉरिटी है उससे दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, उनके हक में हैं, उनकी जो वेलफेयर है वो चाहते हैं। तो यूएई सरकार से यही है कि वहाँ अपने कोई बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट हो, कुछ उस तरह की ट्रेड पार्टनरशिप हो। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट कदम होगा कि यूएई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुस्लिम नेशन है। तो उसकी वो उनका पीएम के साथ आना अपने आप में एक बहुत प्रतीकात्मक कदम है। पाकिस्तान ने पिछले महीने ही इस्लामाबाद में ओआईसी की कॉन्फ्रेंस की। यूएई ओआईसी का महत्वपूर्ण सदस्य है। ऐसे में यूएई का जम्मू कश्मीर में निवेश का ऐलान कहता है कि यूएई जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के स्टैंड को खारिज करता है और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानता है, जबकि पाकिस्तान कश्मीर के खिलाफ ओआईसी देशों को एकजुट करने में लगा हुआ था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।